राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, सुख में खूब वृद्धि, हर काम में सफलता, हर काम बनेंगे। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। आपसे निवेदन है, आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाए। हमसे जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं है और आपसे उपाय के लिए एक पैसा खर्च भी नहीं कराता हूं। छोटे छोटे उपाय बताता हूं, करते चलिए, हो सकता है कोई उपाय लाभ दे जाए। मकर राशि, सुख में वृद्धि होने जा रही है। आपके कर्म के स्वामी हमेशा से शुक्रदेव ही होते हैं। अब शुक्रदेव स्वराशि के होकर, उच्च के होकर आपके 10वें घर में विराजित हैं। 10वें घर में विराजित हैं। यह हमारे कर्म का घर है, यह हमारे मेहनत का घर है, यह हमारे परिश्रम का घर है। अब जो यहां आए हैं तो इनकी 7वीं दृष्टि सीधे आपके सुख के घर पर, सुख के घर पर, माता का सुख, भोजन का सुख, वस्त्र आदि का सुख, भवन का सुख, वाहन का सुख, यानी कि हर प्रकार का सुख आपको देंगे। इस धरती पर विलासिता की जितनी भी वस्तुएं हैं उसके मालिक शुक्रदेव होते हैं। धन की देवी तो मां लक्ष्मी होती हैं, किंतु शुक्र धन देते हैं। माता लक्ष्मी की आराधना से शुक्रदेव प्रसन्न होते हैं, धन की बरसात होने लगती है। जो कर्मशील हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उन्हें जबरदस्त सुख मिलने जा रहा है। मकर राशि, आपके स्वामी शनि महाराज होते हैं। आप कर्मशील राशि हो, आप मेहनती हैं, आप परिश्रमी हैं, आप जल्दी टूटते नहीं हैं, आप हिम्मत अंत तक रहते हैं और अंत तक परिश्रम करते हैं। हिम्मत छोड़ते नहीं, हिम्मत हारते नहीं हैं। आपका हौसला बुलंद रहता है। किंतु ये जो ग्रहों का परिवर्तन होता है, ग्रहों का जो गोचर होता है, इसका असर हमारे जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। तो अब जब इसका असर पड़ता है तो इसके पहले का समय कुछ विशेष लाभप्रद, विशेष अच्छा नहीं था। बहुतों को तो लाभ हुआ, बहुतों को लाभ हुआ, बहुत लोग फायदा पाए। हम फायदा नहीं पाए, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हुई, हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई। उसका कारण था, हो सकता है शुक्र महाराज यहां जब आए कर्म पे तो हमारी भी इच्छाएं पूरी हो जाए, हमारी भी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, हमें भी सुख प्राप्त हो जाए, सुख मिल जाए। हो सकता है यही वह समय आ गया है जब हमारी मनोकामनाओं को पूर्ति मिलेगी। तो जब शुक्र महाराज यहां पे आए हैं तो आप जो काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आपका काम के प्रति झुकाव होगा, आपका मन लगेगा, आप मन से काम को करेंगे। और जब मन से कोई काम किया जाता है तो उस काम में 100% सफलता मिलती है और लाभ मिलता है। तो आपको आपके काम में लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, मन लगेगा, काम आपका सिद्ध होगा, काम आपका बनेगा। और 7वीं दृष्टि जब सुख के घर पर पड़ रही है तो आप यकीन मानिए
आपको सुख मिलकर रहेगा। नया वाहन खरीद सकते हैं, नहीं खरीदेंगे तो वाहन में ही कुछ पैसा डाल करके उसका मरम्मत कराएंगे। नया घर खरीद सकते हैं, नहीं खरीदेंगे तो मकान में कुछ नया करेंगे। ऐसा योग बन रहा है। माता का सुख अच्छा मिलेगा, छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, जिससे आपको सुख मिलेगा, अच्छा भोजन मिलेगा। किंतु अपने पेट का ख्याल रखेंगे, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखेंगे। जो लोग शुगर के पेशेंट हैं वह थोड़ा ध्यान रखेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय आपके पक्षकारक है, आपके पक्ष में है। आप कोशिश करेंगे, आप प्रयास करेंगे तो आप मन चाहा फल पाएंगे, मन चाहे मंजिल पर पहुंचेंगे। कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना है। 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके इच्छा की पूर्ति पर, आपके कर्म पर शुक्र, आपके इच्छा पूर्ति पर देवगुरु बृहस्पति। आपके कर्म के द्वारा क्यों न आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो। आपकी इच्छाओं की पूर्ति आपके कर्म के द्वारा होगी। तो जब आप कर्म करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो आपके इच्छा की पूर्ति होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जब आपकी इच्छा की पूर्ति होगी तो आपके कर्म के द्वारा ही होगी। तो यही वह समय है, यही वह दौर है, यही वह स्थिति परिस्थिति है जब आप अपने कर्मों के द्वारा मन वांछित फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह समय है, समय का पूरा पूरा प्रयोग कर लीजिए, सदुपयोग कर लीजिए। आपको हर प्रकार का सुख, हर प्रकार का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति वर्षों के बाद बनती है, तो आप कोशिश पूरा पूरा कर लीजिए। इस समय में आप अपने शरीर पर इत्र अवश्य लगाइए और इत्र का दान करिए। माता लक्ष्मी की आराधना करिए और देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए केले के वृक्ष की पूजा करिए। हमारी जो बहनें हैं उनके लिए भी यह उपाय है और यह राशि फल है। हमारे जो भाई हैं उनके लिए भी यह उपाय है, यह राशि फल है। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप डिटेल भेजिए। आपका कुंडली विश्लेषण करके कोई आप एक प्रश्न करिएगा, उसका सटीक जवाब, सटीक उपाय बताऊंगा। आपसे 1 पैसा हमें नहीं चाहिए। आप खुश रहें, आनंदित रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।